नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल में हमने जो है अनुच्छेद पढ़ लिए थे, पीछे जो है एक्ट वगैरह पढ़े थे, अधिनियम, ठीक है। जो निवारक निरोध कानून होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहला निवारक निरोध कानून आया था 1950 में, ठीक है। तो उसको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसलिए बंद कर दिया गया। उसके बाद आया 1971 में मीसा एक्ट, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो उसको फिर बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद एक आता है टाडा एक्ट 1985 में, ठीक है। ताकि जब पंजाब में आतंकवाद पनप रहा था तो उसको फिर बंद करना पड़ा 1995 में। उसके बाद फिर आता है 2002 में पोटा एक्ट, ठीक है। वो जो आतंकवादी पर लगाया जाता था। उसके बाद आता है हमारा ये यूएपीए एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटिव एक्ट, ठीक है। उसके तहत आता है एनएसए, क्या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि पीछे अभी भी वो लागू है, दोनों यूएपीए और एनएसए। और एक था अफसपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, वो आर्मी को दिया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं। अगला कितने अनुच्छेद पढ़ लिए थे? 22। तो आज हम शुरू करेंगे 23 से, ठीक है। इसमें आता है मानव तस्करी, क्या मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, क्या मानव तस्करी, दुर्व्यवहार। एक आता है बलात्श्रम, क्या बलात्श्रम। एक आता है बेगारी, क्या आता है बेगारी। और एक और इसमें आता है जिसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी, क्या बंधुआ मजदूरी, ठीक है। ये आते हैं आर्टिकल 23 में। अब इनको देखते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले मानव तस्करी। मानव तस्करी में क्या होता है, जब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सी बार जगह घटनाएं घटती हैं कि फलां लेडीज थी, फलां जेंट्स था, कि बच्चे उठाने वाले यारे, है ना, बड़कन उठा के ले जाएं। वो करते क्या हैं, तस्करी करते हैं उनको उठा के ले जाते हैं और कहीं बेच देते हैं, अदर स्टेट में, अदर जगह पर। या फिर उनके अंग निकाल लेते हैं ऑपरेशन करके, उनके अंगों की सब तस्करी करते हैं। या फिर उनको करते क्या है, उनके हाथ पांव काट देते हैं और कहीं सिग्नल पर बैठा देते हैं ताकि वो भीख मांग के उनको देते रहे। वो अब किसी के हाथ पांव काट दिए, सिग्नल पर वो बैठा दिया ना, वो बेचारा मर सकता, लोग उसको देखे जाए, पैसे दे के जाएंगे, ठीक है। और दिन के 500-700 जितने भी हज़ार हों, शाम को आएगा बंदा, उनसे छीन के ले जाएगा, ठीक है। उसका यानी कि ज़िंदगी ही ख़त्म है एक हिसाब की, ठीक है। मानव तस्करी का समझ गए बात, क्या होता है मानव तस्करी? यानी कि मानव का व्यापार करना अनलीगली तरीके से, ठीक है। लीगल तो कोई अनलीगल ही होता है मानव का। जैसे क्या करते हैं कई बार, वो क्या कर रहा है ना कि फलानी जगह था बहू ना वो कर ले, खरीद ले, वो भी एक तस्करी है, ठीक है। बहू को खरीद के लेके आना। फिर आता है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार क्या होता है, किसी की बेइज्जती कर देना, क्या बेइज्जती कर देना किसी भी तरीके से। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कभी कभी बाजार में हम देखते हैं किसी के साथ बेइज्जती कर रहा होता है किसी की। कभी कभी कोई कहीं बस में जाते हैं, कोई कंडक्टर या कंडक्टर कर रहा है, कहीं स्कूल में कोई टीचर कर रहा है, वो क्या किसके अंदर आता है, दुर्व्यवहार के अंदर। आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। जैसे एक वो होता है कॉलेज होता है ना, कॉलेज में जब पहले दिन जाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं आपको, रैगिंग करते हैं, है ना। जो पहली बार स्कूल कॉलेज में आता है, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, सेकेंड ईयर फाइनल वाले, वो उसकी रैगिंग करते हैं, यानी कि उसके मज़े लेते हैं। उसका भी बोलते हैं भाई ये कर दूँ वो कर दूँ,
है ना। कभी कभी वो मैडम होती है लड़की पर, उस पर वो फिर मरवा देंगे, है ना। तो मतलब रैगिंग करते हैं, वो भी एक दुर्व्यवहार के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा आता है बलात् शर्म। बलात् शर्म का मतलब क्या? बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, शर्म का मतलब काम कार्य करवाना। बलात् शर्म का मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना, ठीक है, समझ गए बात। किसी से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे आपने वो देखी थी, एक मूवी थी, जैसे पुरानी पुरानी फिल्में देखी आपने, अंग्रेज क्या करेंगे, संटे लेगा नीचे काम कर रहा है, उसको दे सेंटा यानी कि जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, समझ गए। देखिए ना पुरानी पुरानी फिल्में कहीं होती है ऐसे, कोई पहाड़ तुड़वा रहा, कोई कहीं काम कर रहा, उसको संटे देकर जबरदस्ती चल उठा, है ना, उसको बोलते हैं बलात् शर्म, ठीक है। हाँ, फिर आता है बेगारी। क्या? बेगारी। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना किसी से। क्या? बिना पैसे के काम करवाना। जैसे ज़्यादातर तो मूवी में है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम देखते नहीं उन चीज़ों को, इग्नोर कर देते हैं। जैसे वो ना ठाकुर जी ने काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, है ना, ऐसे कर रहे हैं, वो किसके तहत आता है? बेगारी के तहत। आप कहीं रिक्शा वाले को के ले गए, ठीक है, वहाँ पे जाके मान लो कहीं दूर ले गए, रिक्शा वाला बोले सर जी सर 100 रुपये लगेंगे, हाँ भाई हाँ चल ठीक है ले लेना। वहाँ पे जाके आप उसको 5 रुपये दे के चल मैं झगड़ा करने लग जाए, वो अगर अड़ जाता है ना, बेगारी है वो, समझे क्या है? बेगारी। आप उसकी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो जितने बात होती है उतने आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, बेगारी के तहत आता है वो। उसके बाद आता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? अमरीश पुरी की फिल्म देखिए पुरानी, आओ ठाकुर, है ना, उसमें क्या होता था, वो पहला लो दे दिया करता, लोन क्या कर, ऋण दे दिया करता, कर्ज दे दिया करता, देसी भाषा में कर्जा, है ना, कर्जा दे दिया। और फिर अगली बार आया कर फिर रामू काका, मालिक अब की बार गेहूं नहीं हुई, है ना, मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा जब तक मेरा आपका कर्जा नहीं चुकता हो जाता। बात समझे? जब तक वो कर्जा चुकता नहीं हो जाता मैं आपके यहाँ काम करूंगा बंद के, ठीक है, चाहे आपका 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल 10 साल, जब मर्जी लगे। वो क्या है? बंधुआ मजदूरी। समझ गए बात? ठीक है, समझ गए चारों पांचों बातें? पक्की? चलो आगे देखते हैं। आगे आता है आर्टिकल 24। इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, आर्टिकल 24 ये होता है बाल श्रम नियोजन। बाल श्रम नियोजन। बाल श्रम नियोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ। बाल मतलब बालक, बच्चे, श्रम मतलब काम कोई, नियोजन मतलब नौकरी। बाल श्रम नियोजन निषेध होता है कि बच्चे से काम यानी कि नौकरी के रूप में कोई भी काम करवाना अनलीगल है। क्या है? बाल श्रम निषेध इसके अंदर आता है नियोजन के तहत। तो ठीक है, निषेध लिखना पड़ेगा भैया। ठीक है, यानी 14 साल से नीचे, 14 साल और उससे नीचे के किसी भी बच्चे से काम के रूप में नौकरी करवाना निषेध है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ये तो वास्तविक दिख जाते हैं, कहीं कहीं होटल पे चाय वाले के छोटे छोटे बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, है ना, छोटे छोटे बर्तन मांज रहे हैं, वो किसके तहत आते हैं? बाल श्रम नियोजन के तहत। ठीक है, और जिनमें हमारी आजकल संस्थाएं भी काम करती हैं, अब वो भी बाल श्रम का एक डिपार्टमेंट भी है ना, वो भी बड़ा एक्शन लेता है इनके खिलाफ अगर कोई ऐसा मिल जाता है। इसलिए है ना, वो दुकानों वाले बड़े शरारती होते हैं,
वो उनको बताते हैं भाई अगर कोई आ जाए ना तेरे से आपसे पूछना, और कुछ नहीं पूछने आ जाए या कुछ भी आ जाए तो है ना तू ये कह देना दुकान हमारी है ना। वो ऐसा बोल देते हैं भैया हमारी दुकान है तो मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आता है बाल श्रम नियोजन, यानी कि नौकरी के रूप में बच्चे से कोई भी काम करवाना, श्रम मतलब काम, नियोजन मतलब नौकरी, काम करवाना निषेध है 14 साल से कम के बच्चे का। और 14 साल से कम के बच्चे का एक चीज और बड़ी थी पहले, क्या था, 6 से 14 साल के बच्चे का शिक्षा का अधिकार, है ना, पढ़ा था ना, शिक्षा का अधिकार कहाँ पढ़ा था, 21 के का में 2002 के बाद, समझ गए, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था ना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ज्यादातर ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी एक तो कारखाना, क्या कारखाना, एक मिलेगा कालीन, क्या कालीन, दूसरा मिलेगा खदान, और तीसरा मिलेगा पटाखा फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री। देखो कारखाने होते हैं ना, किसी भी चीज़ का कारखाना हो उसमें देख लेना बच्चे जरूर मिलेंगे छोटे छोटे, चाहे वो छोटा मोटा काम करते हुए मिले, है ना, मिलते हैं ना। दूसरा होता है कालीन उद्योग, कारखाना उद्योग, दूसरा कालीन उद्योग। कालीन उद्योग मतलब जैसे मैट होता है ना, मैट मैट बनते हैं और शादी में वो लाल अरे मैट बिछाए जाते हैं पूरे, उनको बोलते हैं कालीन। वो अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, महंगे से महंगे भी, लाखों में भी आते हैं एक एक मैट, ठीक है। वो होते कालीन उद्योग, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है, सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग में है बच्चे, समझ गए। फिर है खादान, एक वो मूवी देखी है KGF, KGF मूवी है, कोलार गोल्ड माइन। उसमें क्या होता है, उससे ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहा है मार मार के, और छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवा रहा है। खदानों में जो बच्चे काम करते हैं छोटे छोटे, ज़्यादातर साउथ में है, खदाने में आए हैं ना साउथ में ज़्यादातर, हाँ वहाँ खदानों में काम करते हैं बच्चे, ठीक है। और पटाखा फैक्ट्री में, समझ गए, पटाखा फैक्ट्री भी कोई बच्चा है ना अलाउ नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ इन 4 जगह मिलते हैं बच्चे ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा, ठीक। उसके बाद देखो ओह आर्टिकल, अच्छा 4 आ गया, आर्टिकल 25 आ गया, है ना। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी आज़ादी होती है, यानी यहाँ लिख देता हूँ प्रचार रीति, और ये होती है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। देखो ये क्या होता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है बंदा, ठीक है। यानी कि अपना आज अगर जैसे कोई भी है, हिंदू है मान लो, कोई मुस्लिम है हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू है मुस्लिम बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, सिख बन सकता है। कोई सिख मान लो कोई हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, तो मुस्लिम के आके ये थोड़ी होंगे तो हिंदू क्यों बन रहा, और हिंदू को आके ये थोड़ी कहेंगे तो मुस्लिम क्यों बन रहा, वो नहीं कह सकते ये बात, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, ये बात समझे, हमारी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी हुई है हमारे आर्टिकल 25 ने, कि जो है हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से बंदे देखे होंगे आपने कि बंदे ने धर्म बदल लिया, फला बंदे ने धर्म बदल लिया, वो किसके तहत है, आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 25 ने हमें
दी हुई है ये आज़ादी। और क्या कर सकता है वो, प्रचार कर सकता है अपना किसी भी धर्म का। देखा होगा ना, शिवसेना वाले झंडा ठहरे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय माता दी, जय शिव शंकर, है ना, यानी अपने धर्म का प्रचार कर रहे, हिंदू धर्म बढ़िया, हिंदू धर्म अच्छा, हिंदू धर्म फलां, है ना, ऐसा यानी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मुस्लिम वाले कर सकते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन वाले, बौद्ध वाले, कोई भी कर सकता है अपने धर्म का प्रचार, कहीं भी कर सकता है। सिर्फ वो बंदा सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। कहाँ? सरकारी पद पे, ठीक है, सरकारी पद पे बंदा नहीं होना चाहिए। सरकारी पद पे रहते हुए वो प्रचार नहीं कर सकता, वो उसकी रीतियों को फॉलो कर सकता है, वो भी कुछ हद तक। यानी रीतियों का मतलब, कोई हिंदू धर्म से है, वो ज़्यादा ही, रीति का मतलब है भाई रीति रिवाज, ठीक है, यानी वो टिक्का लगा सकता है, टिक्का लगा, माला पैर का, नौकरी पर जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर सकता उड़ा धार्मिक का। क्यों? क्योंकि वो सरकारी पद पे है, ठीक है। रीति को फॉलो कर सकता है लेकिन प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी को भी ये बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हर एक पे लागू है, ठीक है ना, क्रिश्चियन हर एक पे इंडिया में, बात समझे, ठीक है। ये होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक आजादी। क्या? व्यक्तिगत धार्मिक आजादी। एक आता है आर्टिकल, इसके बाद 26। इस आर्टिकल 26 क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। एक मिनट रुकिएगा, सही दिख रहा, हाँ ठीक है। क्या कहता है? सामूहिक ये तो था व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब होता है सिंगल पर्सन, एक पर्सन। सामूहिक का मतलब होता है पूरा, या जैसे एक समाज लगा लो, है एक ग्रुप लगा लो, ठीक है, समझ गया। आर्टिकल 25-26 में फर्क सिर्फ यही है। ये देता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी एक, यानी कि अगर पति पत्नी है ना, दो पति पत्नी है, ठीक है, हिंदू है, अगर पति ये कहेगा ना भाई मैं तो मुस्लिम बनूंगा या मैं तो सिख बनूंगा, भाई उस धर्म में जाऊंगा ना, तो पति पत्नी उसको फोर्स कर सकती, ठीक है। ये होता है व्यक्तिगत। भाई इन दोनों में से कोई एक भी जाके दूसरा धर्म अपना सकता है, ठीक। पत्नी चाहे तो पत्नी भी जा सकती है, समझ गए। और सामूहिक होता है एक पूरा परिवार है, जैसे पूरा परिवार ही कह दे भाई हम तो दूसरे धर्म में जाएंगे, वो क्या आ गया? सामूहिक, यानी पूरे के पूरे, ठीक है। ये देख लो, ये तो है व्यक्तिगत, ये है व्यक्तिगत, और ये है सामूहिक। ये व्यक्तिगत, ये सामूहिक, ठीक है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई पूरा समाज, ठीक है, पूरे समाज को धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे आपने देखा होगा कि झांकियाँ निकलती हैं, है ना, झांकी निकला है, जुलूस का देख रहा है, जुलूस निकला है, और जयंती का देख रहा है, जयंती। जैसे मुंबई साइड में एक गणपति विसर्जन हुआ है ना, मूवी में देखो गणपति विसर्जन, बड़ा सा गणेश लेकर जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए, पीछे धूम धड़ाके तो नाच दिया रही दुनिया सड़क पर, है नहीं। तो अब वो ज़्यादातर हिंदू ही होंगे। अब मुस्लिम लोग आके ये बात नहीं बोल सकते कि सर इन्होंने सड़क जाम कर रखी है, ठीक है, कि इनकी वजह से एम्बुलेंस रुकी हुई है, ठीक है। अगर वो बोल लेंगे ऐसा, तो मुस्लिम में जब बकरीद होती है ना, बकरीद होती है, बकरीद पे हर एक मुसलमान जो है नमाज पढ़ता है, ठीक है, और सड़कों पे भी नमाज पढ़ते हैं। कहाँ? सड़कों पे, मुंबई की सड़कों पे जाके देखो, सड़कों पे भी नमाज पढ़ते हैं। फिर मान लीजिए कोई मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट के पास आता है कि सर इन्होंने है ना झांकी निकाल के और जो है सड़क जाम कर रखी है, एम्बुलेंस दुखी हो रही है, पब्लिक दुखी हो रही है। वो कहेगा भाई चल ठीक है, कोर्ट के पास जाएगा वो, ठीक है। वो तो मैजिस्ट्रेट तो दे देता उनको,
झांकी निकालने को करने की। कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट ये कहेगा उसको ठीक है भाई चल तेरी बात मान लेता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, इतने बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा धार्मिक। वो क्या करेगा, आज मैं ये फैसला बदल देता हूँ, ठीक है तेरे कहने से, ठीक है, कोई झांकी निकालेगा। 6 महीने बाद बकरीद भी आएगी, ठीक है, फिर कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता। फिर यही कॉपी उठा के है ना कोई हिंदू आ जाएगा इधर से कि जिन्होंने पूरा रास्ता पूरी सड़क जाम कर रखी है, ठीक है। ऐसे ही मेरी इसकी जगह कोई हिंदू आ गया मान लो मेरे पास, वक्त मुसलमानों ने है ना जो है पूरी सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे पब्लिक परेशान है, वो क्या बोलेगा हिंदू को, भाई आज तो मैं तेरे कहने से कर दूंगा, ठीक है। और हमारा लिखा तो एक अभिलेख है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा मेरा लिखा तो अभिलेख है, कल कोई यही है ना अभिलेख दूसरा लेके आ जाएगा मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम लेके आ जाएगा, देखो जी इन्होंने पूरी जनती निकाल के पूरा होकर के पूरी सड़क जाम कर रखी है, ठीक है। यानी कि आप दोनों की ही ये ज़रूरत है, सामूहिक ज़रूरत है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब समझ आई क्या होता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता उनकी ये, सड़क पे नमाज पढ़ना चाहे कोई पढ़ सकता है, बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता। अरे दूसरे को प्रॉब्लम होगी क्यों यार, 10 मिनट के 15 मिनट के हो ज़्यादा है ना, तो 10-15 मिनट तो वैसे भी कोई वेट कर लेगा अगर कोई दिक्कत होता है तो, समझ गए। और जनती है क्या रोज ही निकला है ना, कभी कभी निकला है। अब देखो गोपाल की निकालना है गुरुपुर वाले दिन पूरे शहर में हर जगह, कोई कैसे नहीं रोक सकता, कोई कैसे रोक देगा, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता भाई, समझ गए। आर्टिकल 26 ने दे रखी है उनको, ठीक है, समझ गए बात। देखिए भाई एक बार शुरू से देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, सबसे पहले मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी निषेध है, ठीक है। मानव तस्करी में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, 10 से 20 साल तक की भी सज़ा उसको हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्व्यवहार, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। आगे से आप ध्यान रखना, आप भी किसी की अगर बेइज्जती करते हो आप, जब तक उसको पता नहीं है वो ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो तभी वो, कभी किसी पढ़े लिखे की जैसे बेइज्जती करेंगे ना, अगला तुरंत बोल देता माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान से बढ़ के बात करो, है ना, क्योंकि उसको आर्टिकल पता है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है बलात्सर्म, फोर्सली किसी से कोई काम करवाना, ठीक है, ज़बरदस्ती काम करवाना। इस तरह नहीं क्या लग रहा है, ये पढ़ा तेरा सांग मैं नौकर लग रहा हूँ तेरा, समझ गए, यानी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी से। बेगारी बिना पीछे दिए फोन कर अरे चलता नहीं काम पे, आग ला रहा भाई पीछे देंदा नहीं और नहीं है, 2 दिहाड़ी फंस रही मेरी लग, है ना, न्यू को बेगारी यानी कि जो पीछे नहीं देते, समझ लो, बिना पीछे काम करवानी है। बंद हुआ मतलब जिसने को करा तना काम करना नहीं, मेरे तो ये करना कड़ी और काम करके दिखा दे तो अगला क्या कह रहा, तेरा बंद हुआ मजदूर लग रहा हूँ भाई मैं, समझा। और फिर नु कह रहा तू किस तरह चले जाओ दूसरे जगह काम पर जाइए, नु कह रहा है, ठीक, तो वह है बंद हुआ मजदूरी, ठीक है। बाल श्रम नियोजन यानी बच्चे से सरकारी नौकरी के रूप में कोई भी काम करवाना निषेध है, किसे 14 साल से कम के बच्चे को, और अगर ऐसे करता पाया जाता है तो कोई उसको सज़ा होगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा और सज़ा हो सकती है उसके खिलाफ। कारखाने में ज़्यादातर मिलते हैं, कालीन उद्योग में मिलते हैं, यानी जो ये छोटे मोटे होते हैं कालीन मैट, उसके बाद खादान में मिलते हैं, कोयला खादानें होती हैं, और पटाखा फैक्ट्री में, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में ना छोटे कई काम होते हैं, और उन काम के लिए ना बच्चे एक तो थोड़े पैसे में मिल जाते हैं उनको, ठीक है, और ना भारी काम होता, इसलिए वो बच्चों को पकड़ते हैं, समझे बात। इनमें काम क्यों होता है, क्योंकि देखो कालीन उद्योग में छोटा कपड़ा होता है, भारी काम नहीं होता, इसलिए वो बच्चों को पकड़ते हैं ताकि थोड़े पैसे में काम हो जाए, ठीक है। इसमें पटाखा फैक्ट्री में थोड़े उसका काम हो जाए, खदान में हो गया, कारखाने में हो गया, कारखाने ऐसे बहुत हैं जिनमें छोटा कई काम होता है। इतने में एक बंदा आएगा ना, बच्चे इतने में 3 आ जाएंगे, बात समझे, 3 बच्चे आ जाएंगे, और बच्चों को है ना ऐसा है 1 घंटे ये भी कह देंगे ना बात में हंस खेल के या मार पीट के धमका के 1 घंटा फालतू काम करवा ले चाहिए, ठीक है, क्यों बच्चों को पता नहीं है, इसीलिए समझ के बात क्यों होता है ये बाल श्रम निषेध।
उसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत तौर पर आज़ादी, किसी भी धर्म को अपनाने की अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, ना उस धर्म का कोई व्यक्ति उसको इस बात के लिए कोई पूछेगा या उसको रोकेगा, या फिर जिस धर्म से वो जा रहा है ना वो रोकेगा, ठीक है। और ऐसा अगर कोई करता है ज़बरदस्ती तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रचार वो कर सकता है, सिर्फ धर्म सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मंत्री वगैरह ये इतने हर कोई मंत्री है, ठीक है, ये किसी भी मंच पे जाके है ना, सरकारी पद पे है ना, ये किसी भी मंच पे जाके ये धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट उस पर कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रीति को फॉलो कर सकते हैं, आप टिक्का लगा के चले जाओ, माला पहन के चले जाओ, ठीक है, मुसलमानों वाली टोपी पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रीति को फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते सरकारी जगह पे। उसके बाद सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सभी एक कलेक्टिव तरीके से, ठीक है, सामूहिक तौर पर धार्मिक धर्म स्वतंत्रता, यानी कि आप सड़क पे चाहे तो नमाज पढ़ सकते हैं, मान लो 10 बंदे 20 बंदे हैं सड़क पे, चाहे आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपको धार्मिक आज़ादी है, ठीक है। आप दुर्गा पूजा में जा सकते हो, जो धार्मिक उस पर होती हैं, पंडाल से मान लो माता का जागरण हो कोई, ठीक है, कोई तो कमेटी मिल के करवा रही है, संस्था मिल के करवा रही है, उसके क्या करते हैं, कहीं भी सड़क पे वो लगा देंगे टेंट, जगह ही देके सड़क के ऊपर लगा देना, रात में रास्ता दूसरा कर देंगे, उनको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है भाई, आर्टिकल 26 के तहत, समझे बात। मुस्लिम लोग कई बार बड़े बड़े ये कव्वाली के फंक्शन करवाते हैं, है ना, तो उनको रोक नहीं सकते, क्यों? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता भाई, ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। देखिए भाई, एक बार शुरू से देखते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? सबसे पहले मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी निषेध है, ठीक है। मानव तस्करी में अगर कोई संलिप्त